हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं जो बायोलॉजी का बुक है 11th क्लास का, उसका जो एक्सपेरिमेंट है। और ये पार्ट 1 का एक्सपेरिमेंट है जो हमें परफॉर्म करना होता है। तो इसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हमें दिया है, स्टडी द पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। तो हम लोग माइक्रोस्कोप के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका फंक्शन क्या होता है, वो किस लिए यूज़ होते हैं, और बाकी सब चीज़ें कि हम लोग कौन से पार्ट को क्या नाम से बोलते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें एम दिया है, तो और साथ में रिक्वायरमेंट दिया गया है। तो हमें रिक्वायरमेंट यानी हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे मेन क्या होगा, एक माइक्रोस्कोप होगा। तो ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, और दूसरा है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है। और इसका प्रिंसिपल दिया है माइक्रोस्कोप का कि हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किस लिए करते हैं और कहाँ पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें नॉन ऑप्टिकल कंपोनेंट जैसे बेस, आर्म, फिर इंक्लिनेशन जॉइंट, स्टेज, बॉडी ट्यूब, ड्रॉ ट्यूब और एडजस्टमेंट स्क्रू। तो ये जो नॉन ऑप्टिकल कंपोनेंट है, यानी इनका इस्तेमाल ज़्यादा तरह से नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं, और इन सब का जो यूज है माइक्रोस्कोप में कहाँ होता है, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल जो कंपोनेंट है जैसे लेंस हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, डायफ्राम हो गया, फिर कंडेंसर हो गया, मिरर हो गया। तो ये सब चीज़ें हमें बार बार एडजस्ट करनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम जिस हिसाब से अगर हमारा स्पेसिमन लेते हैं, जो भी चीज़ हम अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग लेंस लगता है, अलग अलग कंडीशन लगते हैं। मिरर को हमें एडजस्ट करना पड़ता है, और कहाँ पे हमें लाइट मिल रही है प्रॉपर, कहाँ पे नहीं मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है, और साथ में यहाँ पे हमें टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दिया है कि कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप हो गया, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे टोटल हमें 6 टाइप के माइक्रोस्कोप के बारे में बताया है, और उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल में बताया गया है कि इन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं और कब से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। साथ में यहाँ पे मैग्नीफिकेशन थ्रू द माइक्रोस्कोप, यानी जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर कितना मैग्नीफाई पावर होता है मैग्नीफिकेशन करने का। तो यहाँ पे आपको 5x दिख रहा है, 10x दिख रहा है और 45x। तो माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं 3 लेंस लगे होते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ यूज़ ऑफ द माइक्रोस्कोप, यानी जो माइक्रोस्कोप होता है उसको बड़ी सावधानी के साथ इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि वो तो एक कॉस्टली होता है, साथ में जो उसके लेंस होते हैं वो भी कॉस्टली होते हैं। अगर आप एक बार लेंस ख़राब कर देते हो, गिरा देते हो, तो उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है, यानी उसको हम लोग वापस ये यूज़ नहीं कर सकते उस लेंस को। तो उसके लिए हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो एक तरह से ये कॉस्टली होता है। ठीक है। तो इसके लिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा सावधानियाँ और बहुत ज़्यादा केयर करके उसका इस्तेमाल करना होता है। साथ में यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन दिए हैं कि किस तरह से हमें प्रिकॉशन लेना है हैंडल करते समय माइक्रोस्कोप को, और अगर हम उसके अंदर से कोई ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी स्पेसिमन को, तो उसके लिए हमें क्या ये लेना है, प्रिकॉशन लेना है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी गई है। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल माइक्रोस्कोप दिख रहा है जिसके अंदर आपको लेंस दिख रहा है और स्टेज दिख रहा है। ठीक है। और बाकी सब पार्ट्स के यहाँ पे नाम लिखे हैं। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, अगर हम लोग कोई बड़ा स्पेसिमन अगर देख रहे हैं या फिर उसको डाइसेक्ट कर रहे हैं, ये तो एक तरह से ये सिंपल माइक्रोस्कोप भी होगा या डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप हो गया। ठीक है। तो अगर हम लोग को कोई फ्लावर में अगर डाइसेक्ट करना है, उसके अंदर से ये निकालना है, हमें ओवरी निकालना है, या फिर स्टाइल को अच्छे से कट करके निकालना है। ठीक है। या फिर किसी छोटे से एनिमल्स जैसे कॉकरोच, या फिर जो छोटे छोटे एनिमल्स जो इंसेक्ट होते हैं, अगर उनके बॉडी पार्ट्स को अलग करना है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं? ताकि वो जो स्पेसिमन होता है यहाँ पे रखते हैं हम लोग, और फोर्सेप की मदद से उसको अलग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो साइज़ होता है स्पेसिमन का वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है और क्लियर दिखाई देता है। और इसमें साथ में ये मिरर दिया है, जिस मिरर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, इस मिरर को हम लोग एडजस्ट करके यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर लाइट मिलती है, जिसके कारण जो स्पेसिमन होता है उसको हम लोग क्लियर तरीके से देख सकते हैं। और ये एडजस्टमेंट स्क्रू है ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है। स्टैंड है, बेस है, और ये फोल्डेड आर्म है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर स्पेसिमन है, बहुत छोटा स्पेसिमन, अगर उसके हमें एक पार्ट को देखना है, जैसे हम लोग लीफ का करते हैं, अगर हमने लीफ का अगर टीएस लिया है,
तो टीएस का हम लोग कैसे देखेंगे, उसको हम लोग एक स्लाइड पे रखेंगे। स्लाइड को हम लोग माउंट करने के बाद उसको कवर स्लिप लगा के उसको यहाँ से देखेंगे आईपीस से, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अगर 5x का जूम चाहिए तो हम लोग 5x का लेंस लगाएंगे, ठीक है। 10x का जूम चाहिए तो हम लोग 10x का लेंस लगाएंगे, 45 का चाहिए तो हम लोग 45 का लेंस यहाँ पे लगाएंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे आपको ये मिरर दिख रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मिरर एडजस्ट करेंगे। और ये हमारा जो ये यहाँ पे ये भी एक तरह का छोटा सा लेंस होता है जो क्या करता है, जो लाइट होती है उसको एक जगह पे क्या करता है, मतलब इकट्ठा करता है। जैसे लेंस में होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह से एक में लाइट दूर दूर चली जाती है इकट्ठा होने के बाद, और दूसरे में बहुत सारी अगर लाइट आती है तो इकट्ठा होकर एक पॉइंट पे आती है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सब जो नाम है, यहाँ पे बाकी सब जो भी हमें पूछा गया था यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बोला है, एक क्वेश्चन पूछा है। तो इसके अंदर हमें आईपीस का मैग्निफिकेशन दिया है और उसके बाद दिया है ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन, और यहाँ पे आपको टोटल मैग्निफिकेशन निकाला है। तो यहाँ पे हमें अगर हम 5x को अगर 10x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 50x। उसी तरह से हम 10 को अगर 45 से करते हैं तो 450 मिलेगा। 15 को 100 से करते हैं तो 1500x मिलेगा। 20 को अगर हम लोग 45 से करते हैं तो 900x मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा था, तो सेकंड क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स थे, यानी जो भी हमें गैप दिया था, जो भी हमें वैकेंट जगह दी थी, उनको यहाँ पे फिल किया है अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि हाउ विल द वेवलेंथ ऑफ लाइट इफेक्ट द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो अगर अलग अलग वेवलेंथ के लाइट होते हैं, अलग अलग लाइट होते हैं, आपने देखा होगा जो विबजियर कलर होता है जिसमें 7 कलर होते हैं और सबका जो वेवलेंथ होता है अलग अलग होता है। तो क्या वो वेवलेंथ वाले जो लाइट होते हैं अलग अलग, क्या वो मैग्निफिकेशन को इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच आर द पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप दैट कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग द व्यूइंग एरिया। तो ऐसा कौन सा जो पार्ट होता है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, उसके बारे में बताना है। उसके बाद है विच प्रिकॉशन यू हैव टेकन इन द ऑपरेटिंग ऑफ द माइक्रोस्कोप, यानी अगर हम लोग कोई भी एक ऑपरेट कर रहे हैं माइक्रोस्कोप, कंपाउंड हो गया या फिर डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप हो गया या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। साथ में यहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे सभी के आंसर यहाँ पे आपको अच्छे से मार्क करके दिए हैं, तो इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो यहाँ पे आपको जितने भी 6 के 6 क्वेश्चन थे उनके आंसर यहाँ पे मार्क करके दिए गए हैं। साथ में हमें यहाँ पे ग्रुप बी के बारे में मैच द माइक्रोस्कोप पार्ट लिस्टेड बिलो इन द करेक्ट फंक्शन। तो ये जो है पार्ट ये आपको खुद से करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट आपके लिए एक तरह से ये हो गया, होमवर्क हो गया, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ माइक्रोस्कोप को देखना है और उसके पार्ट को ये करना है कि हाँ ये वाला पार्ट इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बस आज का प्रैक्टिकल इतना ही। अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा या फिर कुछ नहीं समझा होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी के ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।